राम राम किसान भाइयों, मैं पुरुषोत्तम कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में टिलरिंग कैसे बढ़ाएं, गेहूं में कल्लों की संख्या बढ़ाने के सबसे अच्छे तरीके क्या क्या हैं। आज हम आपको इस वीडियो में एक स्प्रे के बारे में तथा इसके साथ साथ सबसे बेहतरीन खाद के बारे में जानकारी देंगे। अगर किसान भाइयों आप अपनी फसल में इन दोनों का इस्तेमाल अगर करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या में 100% तक वृद्धि देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छी टिलरिंग आपकी गेहूं की फसल में होगी। किसान भाइयों, एक और ज़रूरी बात आपको बताते चलें कि अगर आप अपनी गेहूं की फसल में शुरुआती 40 से 45 दिन की अवधि तक अगर सही ढंग से ध्यान दे लेते हैं तो आपकी फसल हार्वेस्टिंग तक बहुत ही अच्छी बनी रहती है और आपको अपनी फसल से बहुत ही अच्छा उत्पादन मिल सकता है। क्योंकि शुरुआती 35 से 40 दिन तक हमारी जो गेहूं की फसल होती है उसमें टिलरिंग अच्छी होती है और जितनी अच्छी टिलरिंग होगी हमें हमारी फसल से उतना ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि गेहूं की फसल में टिलरिंग को कैसे बढ़ाएं। तो किसान भाइयों, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे खाद उपलब्ध हैं, लेकिन किसान भाइयों सबसे पहले तो टिलरिंग में ग्रोथ प्रमोटर की आवश्यकता होती है। मार्केट में बहुत सारे अच्छे ग्रोथ प्रमोटर उपलब्ध हैं। ग्रोथ प्रमोटर में आप अपनी फसल में लगाने के लिए इफ़को की सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा धानुका की धनजाइम गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक ग्रोथ प्रमोटर को आप 35 से 40 किलोग्राम यूरिया में मिलाकर अपनी गेहूं की फसल में डाल सकते हैं। 35 किलोग्राम यूरिया, 4 से 5 किलोग्राम धनजाइम गोल्ड के साथ साथ अगर किसान भाइयों आप सल्फ़र का भी प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको अपनी फसल में देखने को मिलता है। बात करें किसान भाइयों स्प्रे की, तो स्प्रे में किसान भाइयों आपको उपयोग में करना है NPK 19-19-19 का। इसकी 1 किलोग्राम मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहती है। इसके साथ आपको उपयोग में लानी है धनजाइम गोल्ड की 250 ml मात्रा। किसान भाइयों, इन दोनों का मिश्रण करके आप अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर सकते हैं तो आपके गेहूं की फसल में बहुत ही अच्छी टिलरिंग देखने को मिलती है। किसान भाइयों, यदि आप स्प्रे वाली ग्रोथ प्रमोटर और NPK का स्प्रे यदि करते हैं तो आपको अपनी फसल में यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं होती है। और यदि आप अपनी फसल में यूरिया तथा धनजाइम गोल्ड को मिलाकर डालते हैं तो फिर स्प्रे की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो किसान भाइयों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।